बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में व्यस्त होंगे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, इससे पिछली क्लास में हमने आपका जो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान का, उसको हमने समाप्त कर दिया था बच्चों। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, तो उस पर आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं बच्चों। इन प्रश्नों को आप अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट करना और इनको याद करना है आपको, जिससे कि अगर बोर्ड एग्जाम्स में इन प्रश्नों को पूछा जाता है तो आपको पूरी मदद मिलेगी। तो आज की क्लास में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात करने वाले हैं पहले चैप्टर्स की। उसके बाद अगली क्लास में हम आपका दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे बच्चों। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? यानी वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो बच्चों, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है। क्यों साफ किया जाता है? जिससे कि उसकी सतह से धूल के कण हट जाएं। उसकी सतह से क्या हो जाए बच्चों? धूल के कण हट जाएं और उसकी जो सतह है वो प्रत्यक्ष रूप से वायु के संपर्क में आ सके। इसीलिए वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्या किया जाता है बच्चों? साफ किया जाता है। तो देखिए, वही लिखा है हमने कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ इसलिए किया जाता है ताकि उसके ऊपरी सतह से धूल कण हट जाएं, जिससे इसकी सतह प्रत्यक्ष रूप से वायु के संपर्क में आ सके बच्चों। इसके बाद हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? श्वसन हमने आपको लिखाया था, श्वसन भी लिखाया था बच्चों। तो श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए, श्वसन की क्रिया में जो ग्लूकोज होता है वो कोशिकाओं में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है बच्चों। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करता है, ऊर्जा देता है। तो इस अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है बच्चों? ऊर्जा निकलती है। और जिस अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है वो बच्चों कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं? ऊष्माक्षेपी। हमने ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के बारे में आपको पढ़ाया था कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, क्या कहलाती हैं बच्चों? ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो वही इसका आंसर होगा कि सभी जीवों की कोशिकाओं में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है। सभी जीवों की कोशिकाओं में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है और ऊर्जा प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है बच्चों? ऊर्जा प्रदान करता है। इस विशेष दहन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? हम श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? श्वसन कहते हैं, क्योंकि इस अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है बच्चों? ऊर्जा निकलती है। अतः इस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहे होंगे प्रश्न आपको। इसके बाद इसका एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। देखिए, ये ग्लूकोज है और जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और क्या बनता है बच्चों? जल बनता है और साथ में क्या निकलती है बच्चों? ऊर्जा निकलती है। इस रिएक्शन को हमने बैलेंस करके लिखा है बच्चों। तो इससे हमें क्या मिल रही है? ऊर्जा मिल रही है। अब अगला प्रश्न है बच्चों कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? तो हमने आपको पढ़ाया था संक्षारण टॉपिक बच्चों। संक्षारण यानी जब कोई भी धातु वायु, नमी या अम्ल के संपर्क में आती है तो एक अवांछनीय पदार्थ का निर्माण करती है, जिससे उस धातु की सतह धीरे धीरे क्या होने लगती है बच्चों? नष्ट होने लगती है। और इस घटना को ही हम क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। और संक्षारण से बचाव के हमने जो पॉइंट थे वो लिखाए थे। क्या लिखाया था? कि हम धातु की सतह पर क्या कर दें? पेंट कर दें, या धातु की सतह पर तेल या ग्रीस लगा दें, है ना, या जस्तीकरण कर दें। तो अब प्रश्न वही तो पूछा जा रहा है हमसे कि हम लोहे की बनी वस्तुओं पर पेंट क्यों करते हैं? तो हम सीधी सी बात है कि संक्षारण से बचाने के लिए उन पर हम क्या करते हैं? पेंट करते हैं।
अरे भाई, लोहे की बनी वस्तुओं को होने वाले क्षय या संक्षारण से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उस पर पेंट करते हैं, जिससे कि उस धातु की जो सतह है वो जो जल है, नमी है, अम्ल है, वायु है, इनके संपर्क में पूर्ण रूप से नहीं आ पाएगी और वो लंबे समय तक क्या रहेगी बच्चों, सुरक्षित रहेगी। तो यही प्रश्न का आंसर है बच्चों के संक्षारण के कारण लोहे की बनी वस्तुओं का क्षय होता रहता है। क्षय मीन्स क्या होता है बच्चों, नष्ट होना। क्षय मीन्स क्या होता है, नष्ट होना। तो क्षय होता रहता है, उसे इस होने वाले क्षय से बचाने के लिए उस पर क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है। क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है। पेंट होने के कारण लोहे का वायु और नमी से संपर्क नहीं हो पाता है और लोहे की वस्तुएं बहुत समय तक क्या रहती हैं बच्चों, सुरक्षित रहती हैं। क्या रहती हैं, सुरक्षित रहती हैं। तो प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक पर आप लोग लिखेंगे और इसके बाद हम अगले प्रश्नों को और कराने वाले हैं। तो सबसे पहले इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक पर नोट करिए। हाँ तो प्यारे बच्चों, अगला जो प्रश्न है हमारा वो क्या है, वियोजन अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। वियोजन अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। तो हमने आपको बताया था कि वियोजन अपक्रिया होती क्या है बच्चों। सबसे पहली बात, वियोजन अपक्रिया, जब कोई अकेला पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। जब कोई अकेला पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो उसे हम कहते हैं बच्चों वियोजन अपक्रिया। क्या कहते हैं, वियोजन अपक्रिया। जबकि संयोजन अपक्रिया क्या होती है बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है कि जब दो या दो से अधिक अवकारक आपस में मिलते हैं तो एकल उत्पाद का निर्माण होता है। क्या होता है, एकल उत्पाद का निर्माण होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाती हैं बच्चों, विपरीत तो वैसे भी हो जाएंगे। यानी कि वियोजन अपक्रिया वह अपक्रिया है जिसमें एकल अवकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। दो या दो से अधिक क्या बनाता है बच्चों, उत्पाद बनाता है। जबकि संयोजन अपक्रिया विपरीत है। जबकि संयोजन अपक्रिया क्या है, इसके उल्टी है, यानी विपरीत है, जिसमें दो या दो से अधिक अवकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, एकल उत्पाद बनाते हैं। जैसे ये वियोजन अपक्रिया का एग्जाम्पल है बच्चों कि जब सिल्वर क्लोराइड, AgCl क्या है बच्चों, सिल्वर क्लोराइड है, और ये सूर्य के प्रकाश में विघटित हो जाता है। क्या हो जाता है, ये विघटित हो जाता है। तो जैसे क्या बन जाएगा, Ag अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस निकल जाएगी। ऐसे ही अब क्या है संयोजन अपक्रिया का एग्जाम्पल, यहाँ पे तो ये था बेटा अकेला अवकारक था और दो उत्पादों में टूट गया। संयोजन अपक्रिया में दो अवकारक है, ये दोनों आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक एकल उत्पाद है। क्या है, एकल उत्पाद है बच्चों। क्या है, जो क्या है बच्चों, एकल उत्पाद है। तो ये समझ में आया होगा संयोजन वियोजन अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया के विपरीत क्यों माना जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। अब इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि किसी पदार्थ X के विलयन का मतलब विलयन कब बनेगा बच्चों, जब X को हम पानी में घोल देंगे। X को किसमें घोल देंगे, पानी में घोल देंगे। विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। किसके लिए होता है, सफेदी करने के लिए होता है बच्चों। तो पहले नंबर पर ये पूछ रहा है प्रश्न में कि पदार्थ X का नाम तथा सूत्र लिखिए। यानी पदार्थ X का नाम क्या है और उसका रासायनिक सूत्र क्या है। यानी X कोई एक ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो सफेदी करने के लिए तो बच्चों सभी लोग जानते होंगे कैल्शियम ऑक्साइड होगा, CaO। उसी का उपयोग किसके लिए किया जाता है, सफेदी करने के लिए किया जाता है। तो इसका हमें नाम बताना है और सूत्र लिखना है। दूसरे प्रश्न में पूछ रहा है ये कि ऊपर मतलब फर्स्ट भाग में लिखे हुए पदार्थ X की जल से अपक्रिया लिखिए। अब
ये जो X है वो जल के साथ क्या अभिक्रिया बनाएगा, मतलब X कौन आएगा, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, वो जल के साथ क्या रिएक्शन बनाएगा, उसका रासायनिक समीकरण हमें लिखना है। तो बच्चों इसका लिखते हैं हम उत्तर नंबर फर्स्ट लिखते हैं बच्चों कि पदार्थ X का नाम, पदार्थ X का नाम क्या होगा बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होगा बच्चों, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड नाम होगा बच्चों इसका। और पूछ रहा है सूत्र, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सूत्र। तो सूत्र क्या होगा बच्चों इसका, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा बच्चों, CaO। अब इसका आंसर नंबर, उत्तर नंबर सेकंड, उत्तर सेकंड ये कहना है कि इसकी जल के साथ अभिक्रिया, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया हमें करानी है बच्चों। ये क्या है बच्चों, CaO, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। और इसको हम बोलते हैं बच्चों बिना बुझा चूना। क्या बोलते हैं, बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना है बच्चों ये। और ये रिएक्शन करता है आपकी जल के साथ, किसके साथ, जल के साथ, तो बुझा हुआ चूना बन जाता है बच्चों। क्या बन जाता है, बुझा हुआ चूना, अर्थात CaOH का होल ट्वाइस और प्लस साथ में ऊष्मा और निकलती है बच्चों, अधिक मात्रा में ऊष्मा निकालता है। क्या मिलती है हमें, ऊष्मा और निकलती है। इसको हम बोलते हैं बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये बच्चों बुझे हुए चूने का सूत्र है, किसका, बुझे हुए चूने का। अरे भाई सीधी सी बात है कि ये बिना बुझा चूना है, और जब इसमें पानी डाल दिया तो बुझ तो वैसे भी जाएगा, जो इसकी ऊष्मा है वो बाहर निकल जाएगी, तो वो ऊष्मा निकल गई बाहर। अब ये चूना कैसा हो गया बच्चों, बुझा हुआ। तो बुझे हुए चूने का सूत्र क्या हुआ बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। तो बच्चों आज हमने आपको पहले चैप्टर्स के रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर थे उनके आंसर आपको दिए। और आज के बाद ये आपका जो पहला लेसन है वो बिल्कुल खत्म होता है, पूरी तरह से फाइनल होता है बच्चों। आज के बाद हम आपका लेसन नंबर 2 शुरू करेंगे बच्चों अगले लेक्चर में। तो आज के लिए बस इतना ही, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और इन सबको आप अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। तो आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।